नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीति शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने दिसंबर माह का मकर राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये साल हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव से भरा रहा। कोरोना की दूसरी लहर का हमने सामना किया, कई अपनों ने अपनों को खो दिया। उसके बाद में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और धीरे धीरे हमारी लाइफ पटरी पर आने लगी। इस पिछले माह ही हमने साल का सबसे बड़ा जो पर्व, 5 दिवसीय पर्व है दीपावली, वो बहुत ही धूमधाम से मनाया, क्योंकि कोरोना काल में हम कोई भी व्रत और त्योहार ढंग से नहीं मना पाए। इस त्योहार को हमने हमारे रिश्तेदारों के साथ में, हमारे परिवार के साथ में सेलिब्रेट किया। अलग ही उत्साह इस बार देखने को मिला। और अब आ गया ये दिसंबर माह, जो कि साल का अंतिम माह है। ये साल का अंतिम महीना आपके लिए कैसा रहेगा? क्या लेकर जाएगा, क्या देकर जाएगा, क्या गतिविधियां इस माह में होने वाली है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं व्रत और त्योहारों की, जो कि इस माह में कुछ विशेष रूप से आ रहे हैं और हमें देखने को मिलेंगे। 7 दिसंबर को विनायक चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। 8 दिसंबर को नाग दीपावली, विवाह पंचमी और श्री राम विवाह उत्सव आ रहा है। 14 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 16 दिसंबर को मल मास प्रारंभ हो रहा है और मल मास में विवाह, सगाई और मुंडन संस्कार जैसे कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। इस माह में भक्ति की जाती है, पूजा आराधना की जाती है और मंत्रों के जाप किए जाते हैं, वो ज़्यादा लाभदायक है। 22 दिसंबर को संकष्टी चतुर्थी आ रही है। 25 दिसंबर को पूरा वर्ल्ड क्रिसमस डे मनाएगा और 30 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो ये कुछ व्रत और त्योहार है जो कि इस माह को और भी अधिक महत्वपूर्ण और विशेष बनाते हैं। और इस माह में जिनके भी जन्मदिवस और विवाहोत्सव है, यानी शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ जीवन के साथ में आगे बढ़ते रहें और सुखी दाम्पत्य जीवन का आनंद प्राप्त करते रहें। और इन विशेष अवसरों पर हम पार्टीज करते हैं, फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ में गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स चलते हैं। हमारे केक काट कर हम इस दिन को सेलिब्रेट जरूर करते हैं, परंतु उसके साथ हमें हमारे ईश्वर का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें स्वस्थ जीवन दिया और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया, तब हम इन दिनों को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। हम हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगे? छोटे छोटे बच्चे आजकल बस ये जानते हैं कि केक काटो तो जन्म दिवस है, केक काटो तो एनिवर्सरी है। वो केक को ही सब कुछ समझते हैं। तो हम उन्हें ये समझाएं कि इन दिनों पर पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो बर्थडे और एनिवर्सरी है, ये उन्हें याद होना चाहिए। और ये हमारी हिंदू संस्कृति की परंपरा है, भारतीय संस्कृति हमारी यही है। इसी के लिए हमने एक पहल की है कि आपके जन्म दिवस और एनिवर्सरी पर हम आपके नाम से पूजा करवाएंगे और ईश्वर का आशीर्वाद आपको दिलवाएंगे। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस माह में ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें विराजमान है और 16 दिसंबर को वे अपनी अति मित्र राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह इस माह में 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में शत्रु राशि वृश्चिक राशि में विराजमान है और 10 दिसंबर को वे वृश्चिक से धनु में और 29 दिसंबर को धनु से मकर में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह भी वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला राशि में विराजमान है और 5 दिसंबर को वे तुला से वृश्चिक में, जो कि उनकी खुद की राशि है, उसमें स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र का भी 2 बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वर्तमान में वे अपनी मित्र राशि धनु राशि में विराजमान है और 8 दिसंबर को वे धनु राशि से अपनी सम राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 30 दिसंबर को वे पश्चिमगामी होते हुए पुनः धनु राशि में वक्री होकर विराजमान हो जाएंगे। अब बात करें आपके राशि स्वामी की, जो कि है शनि। वे इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में
और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि आपको इस माह देखने को मिलेगी। अब मासिक राशिफल के साथ साथ यदि आप जानना चाहते हैं कि वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल आपके लिए वर्ष कैसा रहेगा, वार्षिक राशिफल का अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी मैं वो वार्षिक राशिफल अपलोड करने वाली हूँ। उसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल जाकर दबाइए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहे और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि दूसरों को भी इन जानकारियों का लाभ प्राप्त होता रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारे इस माह के राशिफल की, यानी मकर राशि के दिसंबर माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी यानी लग्नेश शनि स्वग्रही होकर लग्न में बैठे, राशि स्वामी का स्वग्रही होकर बैठना आपको और अधिक स्ट्रांग बनाएगा। ये माह आपके लिए बहुत मेहनत कश रहेगा क्योंकि शनि मेहनत का ग्रह है और मेहनत का यथेष्ट फल भी देना जानते हैं। हालांकि आपको शनि की 7.5 भी चल रही है, परंतु शनिदेव चूंकि आपके राशि स्वामी है और अगर आपने कोई भी तरह का गलत कर्म अपने जीवन में नहीं किया है तो शनि के उत्तम परिणामों की प्राप्ति आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। परिवार में एक बॉन्डिंग, एक सामंजस्य बनाने में आपकी अहम भूमिका रहेगी। आप एक कड़ी के रूप में सभी पारिवारिक सदस्यों के बीच में खड़े रहेंगे। ददियाल से, ननियाल से आपके रिश्तों को संवारने में आपकी अहम भूमिका रहेगी। दादा दादी का साथ और आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना रहेगा और बुजुर्गों का आशीर्वाद है तो वो व्यक्ति कहीं नहीं अटकता, वो जीवन में उन्नति करता चला जाता है क्योंकि आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। बात करें कुटुंब की तो कुटुंब के भाव के स्वामी है शनि जो कि आपके लग्नेश है और कुटुंब के भाव में गुरु बैठे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उफान उथल पुथल लेकर जरूर आ सकते हैं। पैतृक संपत्ति में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। हालांकि बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि लग्नेश शनि स्वग्रही होकर बैठे, पर फिर भी आपको थोड़ा सा सतर्क होकर ही ऐसे मामलों में आगे बढ़ना चाहिए। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। टीचिंग लाइन से जुड़े हुए मीडिया कर्मियों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसीलिए उनके साथ केयरफुल रहें। ऐसी कोई बात न करें जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां और अधिक बढ़ जाए, भाई बहनों के रिश्ते खराब हो जाए और हमारे गलत समय पर, विपरीत समय पर हमारे अपने ही हमारे साथ देते हैं। इसीलिए थोड़ा सा समझदारी से ऐसे रिश्तों को हैंडल करें। माता से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। माता के भाव के स्वामी ये मंगल जो कि लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। इस समय उनसे आपको आकस्मिक धन लाभ की भी स्थितियां देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में उनकी विशेष भूमिका रहेगी। संतान के भविष्य को लेकर, उसके आदतों को लेकर थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। राहु पंचम भाव में बैठे हैं जो कि पढ़ाई में भी भ्रम की स्थितियां पैदा करते हैं, एक अजीब सा डर पैदा करते हैं और गलत आदतों की तरफ भी प्रेरित करते हैं। थोड़ा सा अपने बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। गलत मार्ग न अपनाएं, गलत ट्रैक पर न चले, इस बात का ध्यान आपको ही रखना है। और अगर माता पिता प्यार से उन्हें गाइड करते हैं तो बच्चे कभी भी भ्रमित नहीं होते। परिवार का साथ, तालमेल और प्यार मिलेगा तो वो बच्चा कभी भी गलत राह पर नहीं चलेगा। इस बात को ध्यान रखिए और अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार रखिए। उनकी गलत आदतों पर उन्हें समझाइए, परंतु गुस्सा होने से, नाराजगी दिखाने से बच्चे विद्रोही हो जाते हैं। प्रेम से समझाइए ताकि वो आपकी बातों को सुने और समझे। ननियाल से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। विदेशी कंपनियों के साथ आपका अच्छा टाई अप रहेगा।
नाना नानी का आशीर्वाद मिलेगा और मामा मामी की तरफ से आपको फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी। लाइफ पार्टनर से आप एक अजीब से आकर्षण में बंधे रहेंगे। ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग में बनते हुए दिखाई देंगे। कभी कभी थोड़ा सा भ्रम और छोटी मोटी नोकझोंक जरूर होगी, परंतु छोटी नोकझोंक प्यार में वृद्धि करती है। पर यह नोकझोंक बढ़नी नहीं चाहिए, झगड़े का रूप ना ले, इस बात का ध्यान रखना है। शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है और शुक्र 12th हाउस में बैठे बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, परंतु महीने के प्रारंभ में ही वे 12th हाउस से आपके लग्न में आ जाएंगे, शनि के साथ बैठेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके अंदर आलसी प्रवृत्ति को जन्म देगा, कहीं ना कहीं दबे कुचले परिणामों की प्राप्ति करवा सकता है। इसलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। पिता के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे और सुदृढ़ रहेंगे, उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। कभी कभी आपको लगेगा कि दुनिया में सभी आपके विपरीत हो गए, पर पिता आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहेंगे। तो अगर पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो थोड़ी सी मिली जुली है। आपको संभल कर रहना है, वाणी पर संयम, क्रोध पर नियंत्रण और धैर्य से अपने कार्यों को करना है। तभी आप अपनी पारिवारिक स्थिति को सुदृढ़ कर पाएंगे। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि बात करें, लाभेश मंगल स्वग्रही होकर लाभ भाव में बैठे हैं, केतु 11th हाउस में बैठे हैं, सूर्य बुध दोनों 11th हाउस में बैठे हैं, बहुत बढ़िया परिणाम दे रहे हैं, लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी कर रहे हैं। उसके बाद में बुध आगे चले जाएंगे, सूर्य जब उनके साथ आकर बैठेंगे तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा, जो कि व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करने वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। नई प्रॉपर्टी के लेन देन के कार्य फटाफट से करते हुए दिखाई देंगे। कोई प्रॉपर्टी आपकी बिक नहीं रही है, अटकी हुई है, तो इस माह वो आपकी बिक जाएगी। प्रयास थोड़ा सा तेज कर दीजिए। नई प्रॉपर्टी लेने की इच्छा है तो उसके लिए भी आपके रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। नए घर का सपना पूर्ण होगा। रोजमर्रा के लाभ में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। आपका ग्राफ ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। अपने कार्य में प्रयासों को तेज रखिए, आलस्य को त्याग दीजिए। बस इस सूत्र को ध्यान रखिए। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी एकदम स्ट्रांग बनी रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की बात करें, विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। पहले के 8 दिन बहुत अच्छे हैं। जब शुक्र का राशि परिवर्तन 8 दिसंबर को होगा और शुक्र लग्न में आ जाएंगे, तब कुछ परिस्थितियां डावाडोल होगी। छात्रों के लिए यह समय डिस्ट्रैक्शन का रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, याद कुछ नहीं होगा, घूमना फिरना, सैर सपाटा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ऐसी परिस्थितियां आपको जरूर देखने को मिलेगी। परंतु आपका कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको अपने मार्ग से भ्रमित न करे, इसे आपको तय करना है। अपने आप को इतना मजबूत और आत्मविश्वास से भरा बना लीजिए और पढ़ाई में इतने संलग्न हो जाइए कि कोई भी बाधा आपके सामने टिक नहीं पाए। गलत मित्रों की संगति से भी बचना पड़ेगा, क्योंकि वे आपको भ्रमित कर सकते हैं, को मार्ग पर धकेल सकते हैं। इसलिए ऐसे मित्रों से थोड़ा सा बचकर रहें। अनायास भय को अपने जीवन से निकाल दें। कि आपके अंदर जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा, और पढ़ाई से ही कॉन्फिडेंस आएगा, वैसे वैसे आपका अनायास भय खत्म होता चला जाएगा। तो विद्यार्थी वर्ग को बस मैं इतना कहूंगी कि थोड़ा सा अंदर से मजबूती बहुत जरूरी है। जितना आप अंदर से मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, उतना आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहेंगे। कैरियर वाइज ये महीना आपके लिए फ्लक्चुएशन से भरा रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा नहीं, क्योंकि बुध जो कि लाभ भाव में 10 दिन ही है, 10 दिसंबर को वे आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, जो कि खर्च का स्थान है, और बुध है भाग्येश। तो युवा वर्ग को अपनी मेहनत के दम पर ही अपने परिणामों को सकारात्मक करना पड़ेगा।
आपकी मेहनत ही आपके काम आएगी। मेहनत में लापरवाही की तो आप अपने मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। नौकरी में अच्छी संभावनाएं, अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, पर आलस्य को त्यागना है। बॉस की डांट सुनने को मिल सकती है, अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए अपने काम में मेहनत करते चले जाइए, मेहनत में लापरवाही मत कीजिए और आलस्य मत कीजिए। कामों को टालने की जो प्रवृत्ति है ना, वो आपको नुकसान दिला सकती है। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय थोड़ा सा कर्म करने वाला रहेगा, कर्म प्रधान रहेगा, तभी आप परिणाम अपने अनुकूल प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करें व्यापारी वर्ग की, तो व्यापार में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको झेलना जरूर पड़ सकता है, पर अपने मन को थोड़ा सा एकाग्रचित्त अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन है ना बहुत चंचल है। एक काम में आप टिकते नहीं हैं और वो टिकना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं टिके तो समस्याएं बढ़ सकती है, व्यापार भी ग्रोथ नहीं करेगा और व्यापार में ग्रोथ के लिए सतत प्रयत्नशील रहना पड़ता है। बिजनेस करना आसान नहीं होता, इसके लिए लगातार मेहनत, लगातार जज्बा, एक जुनून होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना ही है, तभी आप मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। वैसे दिक्कतें इस महीने नहीं आएगी, आपको बस काम में अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना है। तो थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव विद्यार्थी वर्ग, कैरियर के मामले में और व्यापार के मामले में ये महीना लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं जीवन साथी की और प्रेम प्रसंगों की। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा आकर्षण आप महसूस करेंगे। नए नए दाम्पत्य जीवन का सुख भोग रहे हैं तो उसको बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। हर समय आपका मन करेगा कि आप अपने लाइफ पार्टनर के आसपास ही रहें, परंतु इस चक्कर में अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों से विमुख मत होइए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में ओल्ड इज गोल्ड की परिणति पे आप चलेंगे और जितना पुरानी शादी आपकी है, जितने ज्यादा साल शादी को हो गए हैं, उतना ही अधिक आप इस समय आनंद ले पाएंगे। लव रिलेशनशिप में भी एक अजीब सा आकर्षण आपके मन में अपने लव पार्टनर के लिए रहेगा, परंतु उनके साथ वफादारी रखिएगा, क्योंकि आपका मन बहुत चंचल है और एक पार्टनर के साथ नहीं, 2, 3, 4 पार्टनर के साथ आप रहना चाहते हैं, परंतु लॉयल्टी हर रिश्ते की पहचान है। तो लॉयल रहिए, क्योंकि जब हम 2, 3 लोगों के बीच में घिरे रहते हैं, ऑप्शन रखते हैं ना अपनी लाइफ में, उतना ही हम कंफ्यूज भी होते हैं और हमें सच्चा प्यार नहीं मिलता। 2 नावों पर सवार होकर कभी नहीं चला जा सकता। इसीलिए विश्वास के साथ एक पार्टनर को चूज करके उसके साथ आप आगे बढ़िए, उससे आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा। कैरियर में आ रहा सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा, आपकी आर्थिक स्थिति में भी सपोर्ट प्राप्त होगा, आपके निजी जिंदगी में भी आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। हर तरीके से वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों का पूरा आनंद आप इस महीने लेंगे। बस मैंने थोड़ा सा जो आपको बातें बताई है, उन बातों पर जरूर ध्यान रखिएगा, उन पर गौर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि बात करें, रोग भाव के स्वामी है बुध, जो कि खर्च में जा रहे हैं। नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम, याददाश्त कमजोर हो जाना, भूलने की बीमारी होना, गुप्त रोग होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। संभलिएगा और संभल कर रहिए, थोड़ा सा संभल कर चलना है। स्वास्थ्य डावाडोल हो सकता है, इसीलिए अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा नियमित रखें और स्वास्थ्य में गड़बड़ी है तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और रेगुलरली अपने टेस्ट भी करवाते रहें। एक एज के बाद में टेस्ट कराना बेहद आवश्यक है। हर 6 महीने से आपका बॉडी चेकअप होना चाहिए, ताकि शरीर की गतिविधियों के बारे में आप सतर्क रह सके। तो अपनी नियमित दिनचर्या के ऊपर ही आप अपने स्वस्थ जीवन को जी पाएंगे और इस महीने आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा।
मानसिक चिंता, टेंशन, हाइपर टेंशन, काम का प्रेशर अपने ऊपर हावी ना करें और बहुत बैलेंस और शांत रहकर अपने मुद्दों को सुलझाएं, अपने कार्यों को पूर्ण करें। तो ये था मकर राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं कुछ उपाय की तरफ कि उपाय हम क्या करें जिससे हम जीवन में उन्नति और प्रगति कर पाए, इस महीने को और अच्छा बना पाए। तो सबसे पहले तो अपनी जो बैठने का स्थान घर में सेंटर पॉइंट होता है, जहां पर हम सब परिवार के सदस्य एक साथ बैठते हैं, वहां एक लाफिंग बुद्धा आपको उत्तर पूर्व दिशा में रखना है। साथ ही क्रिस्टल बॉल भी आपको लटकानी है और 3 क्रिस्टल बॉल लटकानी है। इससे आपके पारिवारिक तालमेल में वृद्धि होगी। रोज घर में कपूर और लौंग इलायची मिक्स करके उसका धुआं घुमाएं, वो आपके घर में पॉजिटिविटी को क्रिएट करेगा। सरसों के तेल में एक लौंग डालकर रखें। संध्या काल के समय उस दीपक को आपको अपने पीने के पानी के पास में रखना है। इससे भी घर में नकारात्मकता खत्म होती है और पॉजिटिविटी आती है। तो थोड़ा सा संभल कर रहें और ये जो मैंने उपाय बताए ये जरूर अपनाएं। ये उपाय 1 महीने के नहीं है, हमेशा आप इन उपायों को कीजिए। ये उपाय आपको बहुत फायदा देंगे। और अगर आप ऐसे ही कुछ अपने जीवन से जुड़े हुए मुद्दों को मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं और कुछ उपाय ऐसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ भी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करूंगी, साथ ही आपको सही रेमेडीज भी बताऊंगी। उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।